राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 17वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जला उपवास करके शर्करा से सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद का भागी होता है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि मैंने आपको और वैदिक धर्म को सुना, अब आप कृपया करके वैष्णव धर्म को मुझसे कहिए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना। वे सब कलयुग में अशक्य अर्थात शक्ति से असाध्य हैं। इसलिए सुख से किया जाने वाला, सुख से करने के योग, थोड़ा खर्च, अल्प कलेश महान फलदायक होता है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन कांप कर और भयभीत होकर उनसे बोला। भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूं। महाफलदायक एक ही व्रत आप मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण न करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान पुरुष सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार से एकादशी व्रत को पूर्ण करता है तो उसे एकादशी व्रत का श्रेष्ठ फल मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देवे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत कृत होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जला उपवास का जो फल होता है, हे भीमसेन, अब मैं तुम्हारे समक्ष उसका वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक उसको समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे वर्कोदर, एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण की जितनी भी एकादशी आती हैं, वे उस उपवास के योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वे सभी एकादशी धन्य, धान, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे रव्या, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते और जो कि बड़े ही भयानक विशाल काय, कृष्ण वर्ग, दंड पास से युक्त और अति ही क्रूर कहे जाते हैं। हे भीमसेन, एकादशी व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं, उनको अंत समय में वैष्णव यानी कि बैकुंठ को लेकर जाने के लिए पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां पर आते हैं और उनको बैकुंठ में लेकर जाते हैं। इसीलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और दान देने से प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला उपवास करके अन्न और शर्करा से सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और वह विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद भोग करता है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी व्रत वर्णम 17 अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं, जिसे राम सेतु तीर्थ भी कहा जाता है। सूत जी मुनियों से रामेश्वर क्षेत्र की स्थिति धनुष कोटि तीर्थ की महिमा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे विप्र, पहले समय की बात है, भवननाथ में प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हो गए। वे राजा समुद्र पर्यंत
पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उन्होंने इस याग के द्वारा इंद्र आदि समस्त देवताओं का यजन किया। परम विद्वान धर्मात्मा रब जी उनके पुरोहित थे। उन पुरोहित के दो पुत्र हुए, अरवा वसु और परावसु। वे दोनों 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रोत और शर्मा कर्मों के तज्ञ थे। न्याय, मीमांसा, संख्या, वेदांत, वैशिक, योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में विद्वान थे। वे मनु आदि धर्म शास्त्रों वे निष्णात पंडित और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में भी चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को शस्त्र याग में सहायता करने के लिए राजा भद्रमन के अपने पुरोहित से मांगा, क्योंकि यह पुरोहित के पुत्र थे। पिता की आज्ञा लेकर वे दोनों भाई बधुमन के सत्र यज्ञ में गए और वे युगल अश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रब्बे मुनि जेठी पुत्र वधु के साथ स्वयं भी आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां पर जाकर राजा ब्रूम के यज्ञ को बड़ी ही उत्तम से संपन्न कराया। जब यह यज्ञ होने लगा तब राजा ब्रूम के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उन्होंने वहां पर आया हुआ देखकर महाराज बद्रमन के सभी का आदर पूर्वक अरज आदि से सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदर पूर्वक वह यज्ञ उत्सव देखने के लिए अनेक दिशाओं से चतुरंगी सेना को साथ लेकर आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों के लोग भी वहां पर जुटे हुए थे। ज्येष्ठ राजा बंधु मन ने उन सभी का यथा योग सत्कार किया और सबको भोजन के लिए अन्न, घी और पदार्थ दिए। वस्त्र, स्वर्ण, हार एवं नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राजा वोमन ने यज्ञ में पधारे हुए सभी अतिथियों का सत्कार किया। पुराय के पुत्र अरवावसु और पुरावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक संपन्न कराया। उन दोनों भाइयों की निपुणता को देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षि होके उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। कुछ कर्म कराकर तृतीय सवन के अंत में सायकाल के समय घर का कामकाज देखने के लिए चले गए। उस समय रब मुनि कालामृग चरम ओढ़कर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु और परावसु के मन में मृग की आशंका हुई। रात्रि में निवि अंधकार में उनके नेत्र निद्रा से भारी हो रहे थे। तब पुरोहित ने उस पराव असु ने अपने पिता को देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी मृग है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। पराव ने अपने मन में ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा चाहने के लिए परावसु ने मृग के धोखे से अपने पिता को मार डाला। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना, फिर तो वह शौक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां अब तो व्यथा से व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा भद्रमन के सत्र में आ गए और अपने द्वारा जो उनसे जो पाप हो गया था वह सब उन्होंने छोटे भाई को बताया। पिता को मरा हुआ सुनकर अरवावसु वह भी शोक से व्याकुल हो उठा। तब बड़े भाई ने छोटे को यह आदेश दिया कि राजा का यह महान यज्ञ आरंभ हुआ है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात में मृग की आशंका से पिता का ही वध कर डाला, अतः उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रशिष्ट भी करना चाहिए। तात हे छोटे भैया, तुम मेरे लिए व्रत करो, मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। बड़े भाई के ऐसा कहने पर अरवावसु ने कहा कि बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा वैसा ही होगा। अपने बड़े भाई परावसु के इस प्रकार से कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने सब यज्ञ के सभी कर्मों को कराया। छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वह पुनः उस सत्र आग में आया। अपने भाई को आया हुआ देखकर ज्येष्ठ ने अर्थात उस परावसु ने राजा वृद्धु मन से कहा कि हे राजन, यह अरवावसु ब्रह्म हत्यारा है, इस समय आपके यज्ञ में आया है। हे नरश्रेष्ठ, इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से आप हटा दीजिए, अन्यथा सत्या के फल की हानि होगी। परावसु के ऐसा कहे जाने पर राजा बधुमन ने अपने सेवकों के द्वारा अरवावसु को यज्ञ से बाहर निकाल दिया। वहां के ब्राह्मण भी उसे धिक्कार दे रहे थे। अरवावसु यह सब सहन करके चुपचाप वन को चला गया। वहां वन में जाकर उस अरवावसु ने वहां ऐसी तपस्या की जो कि देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण उसके सामने प्रकट हो गए और अरवावसु से भगवान सूर्य नारायण ने इस प्रकार से बोले। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे अरवावसु, तुम तपस्या, ब्रह्मचार्य, आचार्य, शास्त्र श्रवण तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो।
परावसु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है, फिर भी क्षमा युक्त होकर तुम उनके प्रति क्रोध नहीं करते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही पिता को मारा है, तुमने नहीं। फिर भी तुमने अपने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही परम हत्या नाशक व्रत किया, इसीलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उस अर्वावसु को ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने सूर्य नारायण को करके कहा कि हे अर्वावसु, तुम कोई वरदान मांगो। तब उस अर्वावसु ने प्रार्थना की कि मेरे पिता पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति ना हो। देवताओं ने अर्वावसु से कहा कि पुत्र, ऐसा ही होगा। इसके सिवा हम तुम्हें दूसरा वरदान भी देना चाहते हैं, वह भी तुम मांगो। यह सुनकर अर्वावसु बोले कि मेरे भाई की दुष्टता दूर हो। अर्वावसु की यह बात सुनकर देवताओं ने कहा कि पुरा असु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, अतः उसे महान पाप लगा है। दूसरे किए हुए पाप की दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित से निर्वित नहीं होती। विशेषतः 5 महापात के संबंध में ऐसी ही बात है। इसी कारण तुम्हारे भाई अर्वावसु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। देवताओं की यह बात सुनकर अर्वावसु ने कहा कि आपका कहना ठीक है, तथापि आप लोगों के महात्मा और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई को जिस प्रकार से उद्धार हो, वह उपाय कृपया पूर्वक आप मुझे बतावें। अर्वावसु का यह वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घ काल तक विचार किया और फिर देवता इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अर्वावसु से है बोले। उन्होंने कहा कि उस महान पातक के निवारण का उपाय तुम्हें मैं बता रहा हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो पवन पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उसी सेतु पर धनुष कोटि नाम से विख्यात एक परम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो कि ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुशैया गमन तथा इन सब के संसर्ग रूप महापात का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य मन में कोई कामना नहीं रखकर उस तीर्थ में स्नान करता है, उसको वह तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है। 2 सपनों और नरक के कलेश का नाश करने वाला वह धन्य तीर्थ है। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई पूर्वावसु यदि वह यहाँ पर आकर स्नान करे तो तत्काल ही ब्रह्म हत्या से वह मुक्त हो सकता है। यह करके देवता लोग अपनी पुरी को चले गए और तद अर्वावसु अपने बड़े भाई पूर्वावसु के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि नामक तीर्थ में गया। पूर्वावसु के महान पातक शुद्धि के लिए उस सेतु तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पूर्वावसु, तुम्हारे पितृ हत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई है। तब छोटे भाई के साथ पूर्वावसु ने भी श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से नतमस्तक नवाकर दोनों भाई अपने पिता के आश्रम पर गए। वहां आश्रम पर रब मुनु मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आया हुआ देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और अपने पुत्रों के साथ वे आश्रम पर सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में स्नान करने से पूर्वासु के पातक का नाश हो गया, इसीलिए सब मुनि ने उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।